Hello my dear students, this is Sir Naseem Dulfikar. Please subscribe my channel and also press the bell icon if you want to get daily lessons on chemistry and English. Let me give you a little bit review of the chapter which we have already discussed. So we are going to start chapter 7, chemistry of hydrocarbons, and these are the topics which we will discuss. जिसमें अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस और बेंजीन को डिस्कस करना है. अल्केन्स में दो कंपाउंड्स हैं, मिथेन, इथेन. अल्कीन्स में एक कंपाउंड इथीन डिस्कस करना है और काइंस में एक कंपाउंड है इथाइन डिस्कस करना है और बेंजीन को डिस्कस करना है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के अंदर. तो पहले हम स्टार्ट करेंगे अल्केन्स में मीथेन. मीथेन की इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर, प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी और यूजेस, ये सारी चीज़ें लिखनी है. तो सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन लिख लिया. इंट्रोडक्शन में हमने देखा मॉलिक्यूलर फार्मूला मीथेन का CH4, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इसका कार्बन चारों तरफ सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोजन के साथ. IUPAC नेम इसका मीथेन है और कॉमन नेम इसका हो गया मार्श गैस, क्योंकि दलदली इलाकों से निकलती है इसलिए इसको मार्श गैस कहते हैं. और आप जानते हैं कि जो हमारे पास नेचुरल गैस होती है उसका एक बहुत बड़ा कंटेंट जो है वो क्या होता है, वो इसी पर मुश्तमिल होता है. ठीक है, मार्श गैस पर मुश्तमिल होता है, मीथेन पर मुश्तमिल होता है. 95% तक जो होता है, चैप्टर 6 में पढ़ा है हमने. उसके बाद प्रिपरेशन 3 तरह से इसको हम प्रिपेयर करते हैं. फर्स्ट मेथड हमारे पास होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हाइड्रोलिसिस करके. तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसे कहते हैं, तो बताया था साइंटिस्ट विक्टर ग्रिग्नार्ड, इन्होंने बनाया था. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक एक्चुअली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में एक और बात याद रखें कि ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है. ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड. अब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, जिसका ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक दोनों नेचर होता है. ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर कोई मेटल मौजूद हो, इसको हम लोग कहते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड. तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज एन एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, चूँकि इसके अंदर हाइड्रोकार्बन के साथ साथ एक मेटल भी एग्जिस्ट करता है, मैग्नीशियम. ठीक है, तो ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है जो विक्टर ग्रिग्नार्ड ने बनाया था, डिस्कवर किया था. और ये होता है RMgX. मैग्नीशियम के एक तरफ रेडिकल लगा होता है अल्काइल और दूसरी तरफ कोई हैलोजन लगा होता है, लेट्स से क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. अब इसके एग्जाम्पल में मैंने लिखा मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड. तो जब भी हम किसी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कराते हैं वाटर के साथ, मतलब उसकी जब हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो क्या होता है, R जो है वो इस H के साथ जुड़कर अल्केन बनाता है और MgX जो OH के साथ मिलकर बाय प्रोडक्ट बना लेता है. तो अगर हम RMgX वगैरह मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड यूज़ कर लें और उसकी हाइड्रोलिसिस की जाए तो फिर क्या होगा, हमें प्रोडक्ट में मीथेन हासिल होगा. और अगर यहाँ पर हम कोई ऐसा ग्रिग्नार्ड एजेंट इस्तेमाल कर ले जिसके अंदर इथाइल रेडिकल इस्तेमाल हो रहा है तो फिर हमें क्या मौजूद होगा, प्रोडक्ट में हमें इथेन मिलेगा. और अगर प्रोपाइल ले लेंगे तो फिर प्रोपेन, ब्यूटाइल ले लेंगे तो ब्यूटेन बनेगा. इस तरह जितने भी अल्केन्स हैं वो सारे के सारे हम इससे बना सकते हैं. ठीक है, सो दिस इज़ द फर्स्ट मेथड. तो लिख लिया सबने फर्स्ट मेथड को. तो जस्ट आई एम रबिंग द फर्स्ट मेथड. सेकेंड मेथड की तरफ आता हूँ. तो सेकेंड मेथड जो हमारे पास है, इट इज बाय द रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड. अल्काइल हैलाइड के रिडक्शन के थ्रू भी हम अल्केन्स की फॉर्मेशन कर सकते हैं, अल्केन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं. ठीक है, तो दो चीज़ें हैं. पहली चीज़ तो अल्काइल हैलाइड और दूसरी चीज़ रिडक्शन. तो यहाँ समझने की है. तो रिडक्शन एक वर्ड समझने का है और अल्काइल हैलाइड समझने का है. अल्काइल हैलाइड तो आप जानते हैं RX को हम कहते हैं अल्काइल हैलाइड. ठीक है, अब RX में हमने जो है वो चैप्टर 6 के अंदर उसकी पूरी फैमिली बनाई थी. ठीक है, मिथाइल क्लोरोमीथेन, ब्रोमोमीथेन, इस तरह बहुत सारे बनाए थे ना. तो ग्रिग्नार्ड, तो ये आपका अल्काइल हैलाइड हो गया. और रिडक्शन से मुराद यहाँ पर क्या है, रिडक्शन से मुराद दो चीज़ें हैं. देखो, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन दो चीज़ें होती हैं. ठीक है, तो अगर आप जानते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हम 3 तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं केमिस्ट्री के अंदर. ठीक है, तो लेट्स से यहाँ पर जो है मैं ऑक्सीडेशन लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रिडक्शन. तो व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन? फर्स्ट थिंग ऑयल, मतलब ऑक्सीडेशन इज़ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन इज़ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. और क्या कह सकते हैं ऑक्सीडेशन को? ऑक्सीडेशन मतलब क्या? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. और ऑक्सीजन ऐड हो जाए किसी मॉलिक्यूल में तो मतलब उसको ऑक्सीडेशन हो रही है. और दूसरा और क्या कह सकते हैं? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो जाए तब भी उस सूरत में रिडक्शन है फिर. ठीक है, तीसरी चीज़, यस, लॉस ऑफ हाइड्रोजन. लॉस ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन है और गेन ऑफ हाइड्रोजन जो है वो रिडक्शन है.
और रिडक्शन क्यों कहते हैं, एक और कह सकते हैं, तो रिडक्शन रिड्यूस होना, तो रिड्यूस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, ये रिड्यूस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है ड्यूरिंग द प्रोसेस, तो वो रिडक्शन हो रही है। और अगर इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर ऑक्सीडेशन नंबर किसी मॉलिक्यूल का, किसी एटम का बढ़ रहा है ड्यूरिंग द रिएक्शन, तो फिर उसका मतलब उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। तो ये डिफरेंट तरह से हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिफाइन करते हैं किसके अंदर, केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम डेफिनेशन इस्तेमाल करेंगे ये वाली, थर्ड वाली, कि रिडक्शन का मतलब है गेन ऑफ हाइड्रोजन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दैट इज़ गेन ऑफ हाइड्रोजन, वरना और भी होते हैं, यहाँ पर इस तरह से मायने में इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो अल्काइल हैलाइड किसे कहते हैं, तो यहाँ पर अगर हम इसके जर्नल दो तरह से अगर हम इसमें करते हैं, ठीक है, रिडक्शन, तो जब अल्काइल हैलाइड की रिडक्शन की जाती है दो तरह से की जाती है। पहले जो रिडक्शन की जाती है बाय नेसेंट हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन की मदद से जब की जाए, नेसेंट हाइड्रोजन जानते हैं ना, नौज़ायदा हाइड्रोजन चैप्टर 1 में पढ़ा था, न्यूली बॉर्न हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एट द टाइम ऑफ इट्स लिबरेशन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इज़ वेरी रिएक्टिव विच इज़ कॉल्ड नेसेंट हाइड्रोजन, हाईली रिएक्टिव होता है, तो इसके साथ रिएक्शन करा के बना सकते हैं। तो किस तरह से कि हमने कोई CaH3I मिथाइल आयोडाइड हमने ले लिया, ठीक है, और इसको हमने नेसेंट हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा दिया। नेसेंट हाइड्रोजन आपको पता है लार्ज ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर H लगा देते हैं, तो ये बन जाता है नेसेंट हाइड्रोजन। ठीक है, तो नेसेंट हाइड्रोजन यूज़ करना है, और इसको अच्छा नेसेंट हाइड्रोजन क्या होगा, निकलेगा कहीं ना कहीं से, ये इसको बनाया जाता है। तो इसका सोर्स जो है ना, हम यहाँ पर एरो के ऊपर लिख देते हैं, याद रखो एरो पर जो है वो आएगा सोर्स ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन, कि सोर्स क्या है नेसेंट हाइड्रोजन का। तो ये अलग अलग सोर्सेज इस्तेमाल किए जाते हैं। सबसे इजी सोर्स होता है जिंक ओवर HCl, कि जिंक को जब HCl पे गिराया, मतलब जिंक मेटल पर जब HCl गिराया जाएगा तो जिंक क्लोराइड और नेसेंट हाइड्रोजन लिबरेट हो जाएगा। अगर आप ऐसे नहीं नेसेंट हाइड्रोजन बनाना चाहते तो आप इस तरह लिख सकते हैं NO Na और C2H5OH, कि सोडियम का इथेनॉल के साथ रिएक्शन, तो क्या होगा C2H5ONa बन जाएगा और साथ में नेसेंट हाइड्रोजन अलग हो जाएगी। तो ये दोनों के दोनों, अगर दोनों में से कोई एक लिखना होता है एरो के ऊपर, ये दोनों ही सोर्स है नेसेंट हाइड्रोजन के, चूँकि न्यूली बॉर्न है, ये न्यूली बॉर्न है जो कि रिएक्शन के दौरान बनेगा। अब क्या है, यहाँ पर एक मॉलिक्यूल के बजाय दो मॉलिक्यूल यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं, दो मॉलिक्यूल यूज़ होते हैं नेसेंट हाइड्रोजन के। तो होता क्या है कि एक CH3, मतलब इस मॉलिक्यूल के साथ एक हाइड्रोजन चले जाता है और एक हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के साथ मिल जाता है। ठीक है, इन दैट केस क्या होता है, CH3 के साथ एक हाइड्रोजन ऐड हो जाता है, तो क्या बन जाता है CH4, तो इसकी रिडक्शन हो गई ना, एडिशन हो गया, और साथ में क्या बन जाएगा, HI बन जाएगा। ठीक है, आई थिंक रिएक्शन जो है वो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ओके, ऑलरेडी बैलेंस्ड रिएक्शन है। अब हम इसकी नेमिंग की बात कर ले, तो हमने यहाँ पर जो कंपाउंड लिया, इसका IUPAC नेम क्या हो गया, आयोडाइड नहीं, तो पहले IUPAC लिखते हैं। IUPAC होता है हेलो अल्केन के लिहाज से, हेलो अल्केन, हेलो से मुराद क्या हो गया यहाँ पर, आयोडो, और अल्केन कौन सा, मीथेन, आयोडो मीथेन। कॉमन में बोलेंगे अल्काइल हैलाइड, तो क्या हो जाएगा कॉमन में, मिथाइल आयोडाइड, और ये नेसेंट हाइड्रोजन लिया गया, तो यहाँ पर नेसेंट हाइड्रोजन ऊपर लिखा तो नीचे नहीं लिख रहा, बन गया यहाँ पर क्या चीज़, मीथेन बन गई, और मीथेन के अलावा दूसरी क्या चीज़ बन रही है, HI बन रही है। HI मतलब दैट इज़ हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, तो अगर हम इसी को जनरल रिएक्शन की सूरत में अगर हम इसको लिखना चाहें, तो जनरल रिएक्शन अगर मैं यहाँ पर, तो मैंने एग्जाम्पल लिख दी ना डायरेक्ट, अब नीचे अगर मैं जनरल रिएक्शन नीचे लिख देता हूँ, GR मतलब जनरल रिएक्शन, तो एक्चुअली RX आपने लिया अल्काइल हैलाइड, और उसके रिएक्शन आपने कर दिया नेसेंट हाइड्रोजन से, 2 मोल्स ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन से, और ये नेसेंट हाइड्रोजन का सोर्स आपने कोई भी डाल दिया, तो क्या होगा, एक R के साथ एक H जुड़ जाएगा और एक H जो है X के साथ मिल जाएगा, तो RH बनेगा और साथ में HX बनेगा। सही है, तो RH यहाँ पर दिस इज़ व्हाट, ये क्या बन गया आपके पास, अल्केन, और HX ये आपके पास कहलाता है दिस इज़ हैलोजन एसिड। कोई भी हैलोजन एसिड बन सकता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोपोरोमिक एसिड, हाइड्रोआयोडिक एसिड, कुछ भी बन सकता है। तो ये मैंने जनरल रिएक्शन बना दिया ताकि आप कोई भी अल्केन, इससे अगर आप मिथेन के बजाय अगर पेपर में इथेन बनाने को कह दे तो इथेन बना सकते हैं इससे, सिर्फ आपको R में मिथाइल की जगह इथाइल रेडिकल लगा देना है। इस तरह प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, ओनेन, डिकेन सब तैयार हो सकता है। ये मैंने आपको एक तरीका बताया, एक मतलब रिडक्शन बताई किसके थ्रू, नेसेंट हाइड्रोजन के थ्रू। दूसरा हम एक और चीज़ कर सकते हैं बाय मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन,
हम मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन आपको पता है मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन इज लेस रिएक्टिव देन नेसेंट हाइड्रोजन बिकॉज नेसेंट हाइड्रोजन इज इन एटॉमिक स्टेट, इट्स डुप्लेट इज नॉट कंप्लीटेड, so it is highly unstable, that's why it can react very faster, while molecular hydrogen the duplet of molecular hydrogen is completed, that's why they are stable, so they don't react easily. तो ये हमने चैप्टर 2 में पढ़ा है हाइड्रोजन के अंदर, ठीक है। तो मॉलिकुलर हाइड्रोजन जो है वो बहुत ज़्यादा फास्टर रिएक्शन नहीं करता। मॉलिकुलर हाइड्रोजन मतलब H2 की बात कर रहा हूँ, समझ रहे हो ना, H2 इज मॉलिकुलर हाइड्रोजन, इसको हम लोग हाइड्रोजन गैस भी बोलते हैं। अब इस तो फास्टर रिएक्शन नहीं करता, तो हम यहाँ पर हम क्या करते हैं, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्शन करा देते हैं। तो इस वाले रिडक्शन को हम लोग कहते हैं कैटेलाइटिक रिडक्शन, चूँकि यहाँ पर क्या इस्तेमाल होगा, कैटलिस्ट यूज़ होगा, कैटलिस्ट जो रिएक्शन को फास्ट करेगा, ठीक है। तो पहले मैं जनरल रिएक्शन लिख देता हूँ। सेम RH लिया, अल्काइल हैलाइड लिया, ठीक है। अल्काइल हैलाइड के बाद H2 लिया, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल। अब यहाँ पर कैटलिस्ट लेना है, हाइड्रोजनेशन कैटलिस्ट 3 ले सकते हैं, निकल ले सकते हैं या प्लैटिनम ले सकते हैं या पैलेडियम ले सकते हैं, तीनों में से एक कोई, तीनों ही जो है वो कैटालिटिक रिडक्शन करवा सकते हैं, तीनों ही मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को मोर रिएक्टिव बना देते हैं। निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम कोई भी ले सकते हैं और हाई टेम्परेचर पे ये रिएक्शन करना है, ठीक है। टेम्परेचर हाई होना चाहिए। ज़्यादातर जो है वो निकल को इस्तेमाल किया जाता है इंडस्ट्रीज़ के अंदर, बिकॉज कॉस्ट एफिशिएंट होता है, कॉस्ट एफिशिएंट हमारा सस्ता पड़ता है कंपनी को, इसलिए ज़्यादातर वो निकल को इस्तेमाल किया जाता है। और इसे निकल वाले कैटलिस्ट को एक स्पेशल नाम देते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं रेनीस कैटलिस्ट। ये रेनीस कैटलिस्ट कहलाता है, रेनी को साइंटिस्ट है उसके नाम पर है, बाकी भी हैं लेकिन इसका स्पेशल नाम है रेनीस कैटलिस्ट के नाम से। तो यस, निकल का नाम है, ठीक है। अब क्या होगा कि यहाँ से एक H इस R के साथ जुड़ेगा, एक H इस X के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, RH, और RH के साथ क्या बन जाएगा, प्लस HX। सेम वही चीज़ बन गई जो ऊपर बन रही थी, अल्केन और हैलोजन एसिड। अगर हम एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं तो CH3 के बजाय CH3Br यूज़ कर लेते हैं, तो इसका नाम हो गया ब्रोमो मीथेन या मिथाइल ब्रोमाइड। इसका रिएक्शन जब आप H2 से करा दोगे और रिएक्शन में कोई भी एक कैटलिस्ट यूज़ कर लो हाई टेम्परेचर पर, तो क्या बन जाएगा, मीथेन बन जाएगा, और मीथेन के अलावा हाइड्रोजन ब्रोमाइड या हाइड्रोब्रोमिक एसिड बन जाएगा। समझ में आ गई बात। इसके मतलब रिडक्शन दोनों तरह से की जा सकती है, आप नेसेंट हाइड्रोजन को डायरेक्टली ले सकते हो या फिर आप कैटालाइटिक वेपर कर सकते हो, कोई मसला, नो इशू। अच्छा, बाय द डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम एसीटेट। अब 2 वर्ड्स हैं, इस पर यहाँ पे फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला तो आपका डीकार्बोक्सिलेशन और दूसरा सोडियम एसीटेट। बाय, द और ऑफ का वर्ड किसी काम का नहीं है, ठीक है। तो हमें बचपन से पढ़ते हैं, जो न्यू वर्ड्स हैं उन पे फोकस करते हैं। तो डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप। कार्बोक्सिल ग्रुप का रिमूव हो जाना किसी भी मॉलिक्यूल से, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। और कार्बोक्सिल ग्रुप आप जानते हैं वो क्या होता है, दैट इज C डबल बॉन्ड OO। इस तरह से जो ग्रुप होता है इसको हम लोग कहते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस की सूरत में या किसी दूसरे कंपाउंड की सूरत में जब बाहर निकल जाए तो इसको हम लोग कहते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। चलिए, होता कैसे है डीकार्बोक्सिलेशन, इसके लिए हमें कोई चाहिए होता है डीकार्बोक्सिलेटिंग एजेंट, कोई ऐसा एजेंट जो डीकार्बोक्सिलेशन करा सके। तो डीकार्बोक्सिलेटिंग एजेंट जो है हमारे पास केमिस्ट्री के अंदर होता है, हमारे पास सोडा लाइम इस्तेमाल करते हैं। अब ये सोडा लाइम क्या चीज़ होती है, सोडा लाइम 2 चीज़ों का मिक्सचर है, एक सोडा और एक लाइम। सोडा से मुराद है यहाँ पर कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा मतलब NaOH, दिस इज कास्टिक सोडा। और लाइम से मुराद यहाँ पर है बच्चों क्विक लाइम, और क्विक लाइम मतलब CaO, ठीक है। तो कास्टिक सोडा और क्विक लाइम का मिक्सचर ये कहलाता है हमारे पास सोडा लाइम, ठीक है। यहाँ पर जो कास्टिक सोडा है ये एज अ रिएजेंट इस्तेमाल होगा, रिएजेंट मतलब रिएक्शन के तौर पे इस्तेमाल होगा, लेकिन ये CaO जो होता है वो एज अ कैटलिस्ट यूज़ हो रहा होता है इसके अंदर, रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं लेता ये, लेकिन NaOH टेक पार्ट लेता है। यही पूरा कहलाता है सोडा लाइम का मिक्सचर, जो डीकार्बोक्सिलेटिंग एजेंट है। किसी भी मॉलिक्यूल से, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर से डीकार्बोक्सिलिक ग्रुप को रिमूव करने के लिए, COO ग्रुप को रिमूव करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। पहले चीज़ समझ में आ जाएगी। अब सोडियम एसीटेट, ये सोडियम एसीटेट क्या चीज़ है, अगर हम फॉर्मूला निकालेंगे तो ये हो जाएगा CH3COONA, दिस इज सोडियम एसीटेट, ठीक है। तो ये सोडियम एसीटेट खुद क्या है, इट इज़ अ सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का एक सोडियम सॉल्ट है,
है ना, CH3COOH एसिटिक एसिड ले लेंगे। और एसिटिक एसिड में अगर उसका NaOH से रिएक्शन कराएंगे एसिड का बेस के साथ, तो क्या बनेगा, CH3COONA बनेगा। तो एक तरह से वो सोडियम सॉल्ट हो गया ना एसिटिक एसिड का या कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो ये है सोडियम एसीटेट जिसको हम कहते हैं, फॉर्मूला होता है CH3COONA। अगर डायरेक्ट रट्टा मारना है अगर आपको, तो एसीटेट CH3COONA याद कर लो और सोडियम Na होता है, तो वैसे भी याद हो जाएगा। ठीक है जी, सोडियम फॉर्मेट क्या होता है, HCOONA। तो सोडियम एसीटेट की डीकार्बोक्सिलेशन करेंगे हमें, तो हमें अल्केन मिलेगा। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि बहुत सारे अल्केन्स हम हासिल कर सकते हैं अगर हमें जनरल रिएक्शन अगर इसका पता हो जाए। तो जनरल रिएक्शन चेक करो पहले। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ RCOONA, RC डबल बॉन्ड OONA। ठीक है, यहाँ पर हो गया। ये यहाँ पर मैंने एक जर्नल रिएक्शन लिख दिया। कोई भी ऑर्गेनिक, किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड का ये ऑर्गेनिक सॉल्ट है। ठीक है, तो ये R लगा दिए यहाँ पर, तो मतलब R के अंदर चेंजिंग की जा सकती है, कोई भी चेंजिंग कर सकते हैं। यहाँ पर मैं चलो R का कलर चेंज कर लेता हूँ, मतलब ये चेंजिंग की जा सकती है। इस R पर डिपेंड करेगा कि आखिरकार आप जो है वो कौन सा कंपाउंड, कौन सा मॉलिक्यूल जो है वो आप बना रहे हैं। ठीक है, तो इसका रिएक्शन हो जाएगा हमारे पास। इसका रिएक्शन हम करेंगे सोडा लाइम के साथ। सोडा लाइम मतलब NaOH के साथ रिएक्शन होगा और उसमें हम लेंगे जो है वो कैटलिस्ट CaO, और ये रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे होगा तो हीट भी लगा देंगे रिएक्शन के साथ। अब डीकार्बोक्सिलेशन यहाँ पर किस तरह से होगा, ये COONA ये पूरा ग्रुप यहाँ से रिमूव हो जाएगा। किसके साथ कंप्लीट, देखो किस तरह से ये ग्रुप की रिमूवल हो रही है। ये पूरा ग्रुप यहाँ से इस वाले NaO के साथ पूरा का पूरा निकल जाएगा ये। तो क्या बनेंगे, Na2 कार C और ऑक्सीजन 1 2 3 Na2CO3, और R जो है वो किसके साथ मिल जाएगा, इस H के साथ आकर मिल जाएगा। तो ये कार्बोक्सिल ग्रुप पूरा हट गया यहाँ से, तो बना RH बना, और RH के अलावा बना Na2CO3। तो ये तो अल्केन बना ना बच्चों, तो अल्केन बन गया फिर से दोबारा। और अल्केन के अलावा ये क्या बना आपके पास, सोडा ऐश, सोडियम कार्बोनेट भी कह सकते हैं, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट या सोडा ऐश भी इसी को कहते हैं। चैप्टर 3 में पढ़ा है सॉल्वे प्रोसेस के अंदर। अब हमने इसको एग्जाम्पल की तरफ जब हम आते हैं, तो अब यहाँ पे R में हम कोई कंपाउंड डाल लेते हैं, जैसे कि CH3 लिख देते हैं। यहाँ पर हो गया CH3COONA। अब ये कंपाउंड जो बना, जो ऊपर हेडिंग मैंने डाली हुई है, क्या नाम है इसका, सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट कर लिया, ठीक है। और प्लस NaOH यहाँ पर अगर हम डाल देंगे, और अगर कैल्शियम ऑक्साइड और हाई टेम्परेचर हीट कर देंगे, तो क्या होगा, सेम वही सिचुएशन है। यहाँ से ये पूरा का पूरा जो है वो मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाएगा, NaO के साथ निकल जाएगा और CH3H के साथ जुड़ जाएगा, तो मीथेन बना। और मीथेन के अलावा NO2CO3। आई बात समझ में कैसे बना अल्केन इसके अंदर मीथेन। तो यहाँ पर अगर आपको इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन बनाना है, तो आप जानते हैं यहाँ पर R में आपको चेंजिंग करनी पड़ेगी। मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल कोई भी लोग हो तो उसका रेस्पेक्टिव अल्केन बन जाएगा। सेट है।